ओम धन्वंतरि नमः। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। मित्रों, आज मैं आपसे बात के सामान्य कर्म हमारी बॉडी में क्या है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। जो हमारे बात के कर्म बताए हैं वो बताए हैं उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समाह। मतलब उत्साह, जो शरीर में उत्साह जो होता है, कार्य करने की जो प्रवृत्ति है मानसिक और शारीरिक रूप से, वो वायु के कारण ही होती है। कोई भी उत्साह हमारे जीवन में आता है वो बात के कारण ही आता है। ये बात का कर्म है, वो बात जो है वो कराता है। अगर वायु का क्षय हो गया या बढ़ गया तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है। उच्छ्वास निश्वास मतलब कि इनहेल करना और एक्सपेल करना, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं वो वायु के द्वारा ही नियंत्रित होता है कि हम कितनी तेज सांस ले रहे हैं, कितनी हल्के सांस ले रहे हैं, वो सब वायु नियंत्रित हमारे शरीर के लिए करती है। चेष्टा, धातुगता। चेष्टा मतलब कि हम जो कार्य करने की चेष्टाएं करते हैं, चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो। कायिक का मतलब जो हम शरीर से करते हो, वाचिक मतलब जो हम वाणी से करते हो, और मानसिक जो मन से करते हो। जो चेष्टाएं मन में जो सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, या हम शरीर से कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, वो वायु के कारण है। तो जो लोग अधिक बोलते हैं वो वायु वृद्धि का एक लक्षण है कि ये बहुत ज्यादा बोलना है, इसके वायु प्रकोप हो गया है, बहुत ज्यादा बोलता है, ये वायु प्रकोप के कारण। जो बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, ज्यादा चलते हैं, ज्यादा सोचते हैं, आप देखेंगे कि जिनका वायु बढ़ जाता है तो उनको सपने भी ऐसे आने लगेंगे कि वो स्वप्न में उड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, कहीं पे चले जाते हैं, बार बार उनको सपने आते हैं। ये इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में वायु का प्रकोप हो गया है। तो हमें नजदीकी जो आपके वैद्य हैं उनके पास जाके वायु शमन के लिए चिकित्सा लेनी चाहिए। चाहे कोई भी लक्षण ना आ रहे हो, लेकिन इंडिकेशन है सपना आने का, कि बार बार रेगुलर वैसे ही सपने आना, ये आपके शरीर में वायु का प्रकोप है। आपकी प्रकृति में वायु बढ़ी हुई है तब भी ये गुण आते हैं। और जिनकी बातिक प्रकृति है हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता दूं, जिनकी बातिक प्रकृति है उनको वायु के जो बीमारियां होती हैं वही ज्यादा लगती हैं आने वाले समय में। तो हमें एक ईश्वर ने इंडिकेशन दिए हैं कि आपका शरीर कैसा है और हमें क्या चीज खाने में लेनी चाहिए जिससे आने वाले रोग ना हो। क्योंकि मॉडर्न साइंस तो इस पर पहुंच नहीं पाई है, ना स्वप्न पे पहुंच पाई है, ना कहीं पे पहुंच पाई है। वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी बहुत छोटा सा उसको ज्ञान है मॉडर्न साइंस को। हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न साइंस से बहुत बड़े साइंस की, आयुर्वेद की। उसमें आपको स्वप्न चिकित्सा सारी चीजें बताइए। मैं धीरे धीरे आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे सपने आते हैं, तो आपको कौन सी प्रकृति है, कौन से रोग हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज डिटेल में बताइए जो कि मॉडर्न की दृष्टि में पकड़ने में आएगी ही नहीं। तो हम आपको धीरे धीरे उस पर नई वीडियो बनाएंगे और उसको आगे बताएंगे। दूसरा आ गया धातु गति, यानी कि जो धातुओं की गति, निरंतर हमारे शरीर में धातुएं बन रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु निरंतर और धीरे धीरे निर्माण होता रहता है। तो उसकी जो गति को नियंत्रित करता है वो वायु है। अगर आपके शरीर में बात बढ़ गई तो उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा बात के बढ़ने से। या फिर आप देखिए कि जो धातु है, सपोज किसी का मेद बढ़ने लगा, यानी फैट बढ़ने लगा, आप कहीं गैस बनती है तो बहुत से लोग गैस बोलेंगे, किसी को वायु होगा। कहीं ना कहीं नियंत्रण वायु के द्वारा है। अगर उसमें गड़बड़ होगा तो आपकी धातुओं में भी जो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है वो गड़बड़ा जाएगा। किसी की आपने देखा होगा कि अस्थियां जो है काफी बड़ी हो जाती हैं या बढ़ने लगती हैं, बाहर भी आने लगती है, ग्रोथ, उसको अस्थि वृद्धि कहते हैं, आगे हम बताएंगे। अस्थि वृद्धि होने लगती है। किसी को शरीर में जो उपधातु है वो बढ़ने लगती हैं। किसी को मतलब जो शरीर को डिस्टर्ब कर दे वो वायु है, वो कभी कम भी कर देगा, कभी ज्यादा कर देगा। तो ये सारा जो कंट्रोल है, आप इसको समझ लीजिए, कंप्यूटर में आपका जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो कंट्रोलिंग पावर है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपका जो कंप्यूटर का सिस्टम है सारा खत्म हो जाता है। कुछ चीज ज्यादा हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, कंट्रोल पावर खत्म हो जाएगी। तो हमारे शरीर में जो वायु है वो कंट्रोल करती है धातुओं की वृद्धि में, धीरे धीरे जो बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए जो मैंने पहले गुण आपको वायु के बताए हैं, वायु के क्या गुण है, क्या स्थान है, और आगे बताऊंगा कि कैसे उठने से, कैसे जागने से वायु कंट्रोल होगी, पित्त कंट्रोल होगा, कफ कंट्रोल होगा, किस समय में, किस काल में आपको क्या खाना है, इससे वात, पित्त, कफ कंट्रोल होगा। दैनिक दिनचर्या अध्याय में हम आपको बताएंगे कि आपको दैनिक दिनचर्या कैसे करनी है जिससे आप स्वस्थ रह सकें। इसके बाद हम दूसरा वीडियो पित्त के सामान्य कर्म और कफ पे बनाएंगे, वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।